नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सोलर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, स्पेशली वारे एनर्जीज और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के बारे में। प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। एक्सप्लोजिव तो डिफेंस से रिलेटेड हो गया। वारे एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज की बात करी जाए तो ये सोलर पैनल बनाती हैं कंपनियां और एक्सपोर्ट करती हैं बड़े लेवल पे। इनके लिए जो बड़ा मार्केट है वो ज़्यादातर अमेरिका है, यानी मोस्टली इनका धंधा अमेरिका से आता है। इवन कुछ इनकी यूनिट्स अमेरिका में ही हैं, जिससे ये अमेरिका के बिजनेस को फुलफिल करती हैं, बाकी भारत में बना के भी एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये आपको क्लियर कट पता चलता है इससे कि भैया इनका अमेरिका में धंधा बड़ा है। अब खबर क्या है वो समझिए। खबर ये है, अमेरिका ने सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पे 123% का टैरिफ लगाया है, जो कि इन दोनों कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंडिया से सोलर बनेगा और जाके बिकेगा अमेरिका में 123% का टैरिफ। दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स से, जिससे क्या होगा, कंपटीशन हाई हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो सकता है और इन कंपनीज का धंधा प्लस मार्जिन चौपट होने के चांसेस पूरे हैं। ये खबर आई, स्टॉक का प्राइस भी गिरा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये न्यूज़ पहले भी आई है और पहले भी मैंने आपको क्लियरिटी दी थी, अभी मैं वापस से दे रहा हूँ। जैसे खबर आती है शेयर गिरता है और कंपनी की तरफ से भी क्लियरिटी आती है। कल भी कंपनी की तरफ से क्लियरिटी आई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या हुआ है। जी बिजनेस ने स्टोरी कवर करी है, उस पर उन्होंने क्या कहा है। सेज यूएस ड्यूटी चेंज विल नॉट इफेक्ट कंपनीज इंपोर्ट ऑब्लिगेशंस। जी बिजनेस ने ये कहा है। इसका क्या मतलब होता है और कंपनी क्या कह रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, इसका मतलब पहली बात तो ये है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेंगे, वो कैंसिल भी नहीं होंगे और उनके ऊपर ये नया टैरिफ भी लागू नहीं है। दैट मीन्स जो डील हुई है, जैसी डील हुई है वैसे ही वो जाएगी, बिकेगी, काम होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, कंपनी ने एक क्लियरिटी दे दी कि सेफ है भैया, पुराने जो हम ऑलरेडी सप्लाई कमिटमेंट्स ले चुके हैं उन पे इशू नहीं आएगा। ये क्लियरिटी आ गई है, पहली बात। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग यूएस ऑर्डर सेफ हैं, ऑलरेडी कमिटेड डिलीवरीज कंटिन्यू रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल डिफॉल्ट नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज कंपनी ने जो क्लियर करी है, जो बड़ी पिक्चर है, वो ये है, बिजनेस मॉडल डिफरेंस समझिए। जो ड्यूटी लगाई है 123% की, वो इंडियन मेड सोलर सेल्स पे है। ध्यान से समझिए, जो सोलर सेल्स इंडिया में बन रहे हैं और सोलर पैनल में यूज हो रहे हैं उसके यूपर 123% का टैरिफ है। कंपनी कह रही है कि वो मोस्टली सोलर सेल्स इंपोर्ट करके यूएस के लिए मॉड्यूल्स बनाता है। समझ रहे हो, ज्यादातर सोलर सेल्स ये इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में बनाते नहीं हैं। उससे क्या हुआ, जब इन्होंने सोलर सेल इंपोर्ट करा है और फिर मॉड्यूल बनाया है तो नॉर्मल टैरिफ के अंतर्गत ही आएगा इनका धंधा। 123% का टैरिफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये चीज बताना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग गलत ना समझ लें कि भैया 123% का टैरिफ हो गया। टैरिफ सेम है, जो इंडियन सेल्स यूज करके मॉड्यूल्स बना रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ आई है। और कंपनी का मानना यह है कि केवल खुद वारे एनर्जीज नहीं, पूरा सोलर सिस्टम जो है वो सेल्स को इंपोर्ट करता है, खुद बनाते ही नहीं हम लोग। सेल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, बहुत ही ना के बराबर है। ज़्यादातर सेल हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से या कहीं और से, लेकिन बनाते नहीं हैं। तो हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं सेल्स को, उस पर टैरिफ पहले से दे रहे हैं, तो हमारे पूरे सोलर मॉड्यूल पे टैरिफ नहीं लगेगा 123% का। ये क्लियरिटी जब कंपनी ने पिछली बार दी थी तो शेयर करीब 7-8% गिरा था, क्लियरिटी के बाद ऊपर उछल गया था। अब इस बार तो गिरा ही 2-3% है, तो शायद क्लियरिटी पे उछलेगा नहीं, लेकिन पिक्चर आपको क्लियर समझ में आ गई है। आगे, वारे का यूएस मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट ऑलरेडी है। यूएस डिमांड का एक पार्ट लोकल प्रोडक्शन से ही फुलफिल होता है। टैरिफ बाईपास हो जाता है, लोकल प्रोडक्शन, नो इम्पोर्ट ड्यूटी। ऑब्वियस है, अब जब अमेरिका में ही कामकाज है तो फिर वो अमेरिका की कंपनी हो गई एक तरीके से।
बस नाम हमारी देश का है, हमारे देश की है एक्चुअली में, बट वहीं धंधा बन रहा है, वहीं टैक्स जा रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है, वहीं लेवल बन रही है, वहीं पे जॉब क्रिएट हो रही है, सब कुछ वहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस पर उन्हें टैरिफ, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में क्या है, लार्ज सोलर डील यूजुअली लॉन्ग टर्म पीपीएस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइसिंग होती है, पास थ्रू क्लॉसेज होते हैं। दैट मीन्स इमीडिएट डिसरप्शंस अनलाइकली, टैरिफ इम्पैक्ट फ्यूचर ऑर्डर्स पे ज़्यादा होगा, आने वाले जो आगे के लिए ऑर्डर मिलने वाले हैं उन पे होगी, वैसे नहीं होगी। इससे क्या डर लग रहा है बाजार को कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है, यूएस बिगेस्ट सोलर मार्केट है, मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें तो तब होती ना जब हम सेल खुद बनाते हैं, ये सब हम कर ही नहीं रहे, तो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। इसीलिए मेरे को लगता है बाजार में कोई मार्केट ने भी शार्प रिएक्शन नहीं दिया है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को भी डरना घबराना नहीं चाहिए। वारे एनर्जीज 3300 रुपये के करीब है इस समय, कोई गिरावट आती है तो मौके तलाशें, इस भाव पे तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी हाईस पे ही है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।